जब कभी हम इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले नाम पोलर बियर्स, व्हाइट टाइगर्स, स्नो लेपर्ड्स और पैंडा जैसे जीवों का आता है। जाहिर सी बात है, ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पॉपुलर स्पीशीज में से एक है, जिनकी संख्या बाकी जीवों के मुकाबले काफी कम है। लेकिन ये लिस्ट इन्हीं जीवों पर खत्म नहीं होती। ऐसी कई प्रजातियां हैं जिन पर एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। कुछ प्रजातियों को देखकर तो लगता है कि धरती पर इनका अस्तित्व लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन असल में वो जीव भी खतरे के निशान पर है। इस लिस्ट में कुछ जीव नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के तहत अपना वजूद खो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इंसानों की वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में शामिल है। आप यूं समझ लीजिए कि इंसानों द्वारा अवैध शिकार को बढ़ावा देना, डिफोरेस्टेशन करना और उनके हैबिटेशन को बर्बाद करने के कारण ही सभी स्पीशीज विलुप्त हो रही हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जीवों पर बात करने वाले हैं जिनका धरती पर सफर समाप्ति की कगार पर है, क्योंकि उनकी प्रजाति के कुछ ही सदस्य जीवित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं पिंटा आइलैंड टॉर्टोइस की। क्लिप में दिखने वाला इस टॉर्टोइस का नाम जॉर्ज है, जो अपनी स्पीशीज का आखिरी सदस्य है। ये जीव जायंट टॉर्टोइस की सब स्पीशीज है, जो कि गैलापागोस के पिंटा आइलैंड पर पाई जाती है। दुख की बात है कि कुछ समय पहले ही जॉर्ज का निधन हो गया और जब ये जीव मरा तो इसकी प्रजाति हमेशा के लिए धरती से विलुप्त हो गई। पुराने समय में इन टॉर्टोइस को भोजन के रूप में शिप्स पर रखा जाता था और जरूरत ना होने पर उन्हें फेंक दिया जाता था। इसाबेला आइलैंड इस काम के लिए खास तौर से मशहूर था। 2007 में की गई खोज के दौरान एक्सपर्ट्स को पिंटा आइलैंड पर 8 नए टॉर्टोइस मिले, जिन्हें पिंटा आइलैंड के फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड टॉर्टोइस के रूप में देखा गया। इसके अलावा ये द्वीप 2000 कछुओं का घर था, जिसमें 17 नई प्रजातियों के कछुए मिले। ऐसे में एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि भविष्य में हमें इस द्वीप से हाइब्रिड जीवों के पार्शियल स्पीशीज का भी पता मिल सकता है, लेकिन अभी हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ब्राजीलियन स्पिक्स मैकॉल। ब्राजीलियन स्पिक्स मैकॉल प्रजाति आज भी धरती पर जिंदा है, लेकिन इंसानों के कैद में मौजूद है। जंगलों से इसका अस्तित्व कब का खत्म हो चुका है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिलती है जहां इन रंग बिरंगी पक्षियों को जंगलों में देखा गया है, लेकिन ये रिपोर्ट्स काफी रेयर है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस स्पीशीज में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि ये जीव अपना घर खोते जा रहे हैं। दरअसल ये पक्षी कैरबी ट्री पर अपना घर बनाते हैं और काफी समय से इन पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है। ऐसे में इन जीवों के नेस्टिंग साइट्स के पास कई नेचर प्रिजर्व्स बनाए गए हैं, ताकि ब्राजीलियन स्पिक्स मैकॉल की गिरती संख्या को कम किया जा सके। इस प्रजाति के कम से कम 100 सदस्य आज भी चिड़ियाघरों में मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लोग पेट्स के रूप में पाल रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो आज भी इस स्पीशीज को पूरी तरह खत्म होने से बचाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये प्रक्रिया काफी धीमी है। एम्योर लेपर्ड। अक्सर लोग सोचते हैं कि लेपर्ड्स अफ्रीका के सवानास के जंगलों के मूल निवासी हैं, लेकिन रशिया और चाइना के कुछ रीजन में हमें लेपर्ड्स की एक सब स्पीशीज देखने को मिलती है, जिसने कम तापमान में भी खुद को ढाल लिया है। हालांकि इन जीवों की संख्या आज भी कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी और ये 2 दर्जन से 100 की तादाद में जंगलों में पाए गए। लेकिन 2019 में इनकी संख्या घटकर 89 हो गई। आज जंगलों में इन जीवों पर शिकारियों और तस्करों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे कई शिकारी हैं जो इन जानवरों को मारकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मनुष्यों की हंटिंग टेक्निक इन जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, इनब्रीडिंग और इंडस्ट्रियल इनक्रोचमेंट के चलते भी लेपर्ड्स की संख्या में तेजी से गिरावट देखी गई है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स ने इन लेपर्ड्स को जू में रखने की शुरुआत की है, ताकि ब्रीडिंग के जरिए इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। आज में लेपर्ड्स की ये प्रजाति दुनिया की सबसे बड़ी कैट स्पीशीज के रूप में जानी जाती है। व्हाइट राइनो। अब बात करते हैं भारी भरकम व्हाइट राइनो की, जिनकी बनावट भले ही खतरनाक लगती है, लेकिन ये जीव असल में बेहद प्यारे हैं। एक समय था जब धरती पर इस जीव की संख्या 2000 में थी, लेकिन आज व्हाइट राइनो के केवल 3 सदस्य ही धरती पर मौजूद हैं। इस सब स्पीशीज के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण शिकार है। कॉलोनियल पीरियड में शाही लोगों द्वारा इन जीवों के अंधाधुंध शिकार के चलते व्हाइट राइनोज एक्सटिंक्ट एनिमल की लिस्ट में शुमार हो गए। दरअसल व्हाइट राइनो का कई एशियन मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, जिसके चलते बाजार में इसकी कीमत कहीं ज्यादा लगाई जाती है। इन जीवों के हॉर्न्स का फाइन पाउडर बनाकर उसे बुखार, जुकाम और कई बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में भारी मुनाफा कमाने के लिए ना चाहते हुए भी व्हाइट राइनोस को शिकार बनाया जाता था। सबसे दुख की बात है कि ये जीव खुद की रक्षा भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि राइनोसोरस बेहद ही शांत किस्म के जीव होते हैं, जिनकी आंखें काफी कमजोर होती हैं और ये खतरे को भांपने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं।
2019 में व्हाइट राइनो का आखिरी मेल सदस्य भी मर गया, जिसके बाद केवल 2 ही फीमेल व्हाइट राइनो अस्तित्व में है। इससे साफ होता है कि व्हाइट राइनो के अस्तित्व को धरती से बचा पाना नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स इन जीवों को वापस लाने के लिए जुरासिक पार्क अप्रोच का सहारा लेना चाहते हैं, लेकिन ये प्लान कितना सफल होगा इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि मेल राइनोस के जेनेटिक मटेरियल अभी भी लैब में प्रिजर्व है, जिससे इनके वापस आने की उम्मीद बनी हुई है। अब बात करते हैं एशियन ब्लैक राइनो की। ब्लैक राइनो, कुछ लोगों के लिए ये बात हैरान करने वाली हो सकती है, लेकिन व्हाइट राइनो की तरह ही ब्लैक राइनो की तादाद घटती जा रही है। ये जीव धरती से विलुप्त होने की कगार पर है। ब्लैक राइनो विश्व का चौथा सबसे बड़ा एक्वाटिक एनिमल है और आज विलुप्ति की कगार पर है। दरअसल इसके आवासीय क्षेत्र में पिछले 10 सालों में भारी मात्रा में शिकार हुआ है। ऐसे में 20वीं शताब्दी में इसके अस्तित्व पर भारी संकट पनप रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो 60 सालों में इनकी संख्या में 96% की गिरावट देखी गई है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। 2011 में वेस्टर्न ब्लैक राइनो को एक्सटिंक्ट मान लिया गया। केवल साउथ वेस्टर्न ब्लैक राइनोस की स्थिति इनसे थोड़ी बेहतर है। इसके लिए अफ्रीका की कंजर्वेशन एक्टिविटीज जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन जीवों की संख्या बेहद कम है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में ब्लैक राइनो के हॉर्न्स की कीमत कहीं ज्यादा है और इसीलिए शिकारियों की नजर में हमेशा ब्लैक राइनो के शिकार पर बनी रहती है। अगला हम जिस जीव की बात करने वाले हैं वो तस्वीर काफी समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ये तस्वीर एक छोटे बंदर या एप की लगती है, जो दिखने में बेहद क्यूट लग रहा है। देखकर तो ऐसा लगता है मानो इसकी उम्र हो चली है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और है। दरअसल ये कोई एनिमल ना होकर एक आर्ट डॉल है, जिसे सोशल मीडिया पर एक प्रजाति के रूप में पेश किया गया था, जो एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन असल में ये एक प्रैंक के अलावा और कुछ नहीं था। तो दोस्तों अब चलते हैं इस लिस्ट के बाकी जीवों की ओर जो सच में विलुप्त होने की कगार पर हैं या धरती पर से अपना अस्तित्व खो चुके हैं। पिका, क्यूट सा दिखने वाला ये जीव बिल्कुल पोकेमोन के पिकाचू की तरह दिखाई देता है। आप यूँ समझ लीजिए कि पिकाचू को बनाने की प्रेरणा पिका से ली गई है, लेकिन पिकाचू में पिका की असल क्वालिटीज को नहीं दिखाया गया है। बात करें पिका की तो ये जीव एक छोटा सा मैमल है, जिसकी लंबाई 7 से 8 इंच तक की है और ये टाइनशुआन माउंटेन चाइना के मूल निवासी हैं। देखने में ये जीव बेहद प्यारे हैं और आपकी एक मुट्ठी में सिमट सकते हैं। छोटे आकार के चलते लोग इस जीव पर ध्यान नहीं देते, लेकिन पिका की खूबी है कि ये कई मीटर की दूरी से भी खतरे को भाप लेते हैं और आने वाले परेशानी के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, जैसे ही इन्हें किसी शिकारी का आभास होता है। और दोस्तों वैसे ही 100 से ज्यादा पिका एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बेहद दुख की बात है कि हाल ही के वर्षों में पिका की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। चाइना में आज इनकी तादाद केवल 1000 की संख्या में सिमट के रह गई है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का पिका की जनसंख्या पर भारी असर पड़ा है। यहाँ तक कि ह्यूमन डिस्टर्बेंस ने भी इन जीवों को काफी हद तक प्रभावित किया है। ऐसे में आज हमें इनके कंजर्वेशन पर काम करने की भारी जरूरत है। एडेक्स को लोग व्हाइट एंटेलोप के रूप में भी जानते हैं। ये जीव सब सहारा अफ्रीका डेजर्ट के मूल निवासी हैं। समर्स में एडेक्स सफेद रंग के दिखाई देते हैं, जबकि सर्दियों में इनका रंग ब्राउन होता है। खूबसूरत से दिखने वाले एंटेलोप की संख्या में बेहद ही कमी आई है। हाल ये है कि रेगिस्तान में अब केवल 3 ही एंटेलोप जिंदा हैं। इस जीव को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है। हालांकि 2012 में इन जीवों को विलुप्त से बचाने के लिए एक नेशनल पार्क की भी स्थापना की गई थी, लेकिन इनके शिकार में गिरावट कम नहीं होने की वजह से आज हमारे बीच केवल 3 ही एडेक्स जिंदा हैं। ऐसे में इस प्रजाति के फिर से वापस आने की उम्मीद कम होती दिख रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही ये जीव अपने नेटिव ग्राउंड से गायब हो गए, लेकिन चिड़ियाघरों में आज भी इनकी तादाद 2000 की है। ऐसे में इन्हें दोबारा जंगलों में बसाने की शुरुआत की जा सकती है। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कहते हैं इंसान धरती के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमारा अस्तित्व बाकी जीवों को पृथ्वी से गायब करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस लिस्ट में मौजूद जानवर हमारे एक्शंस की बदौलत शायद अब कभी इस धरती पर दिखाई न दे, और इसका सबसे बड़ा कारण हम हैं, यानी इंसान है। दोस्तों हमें इन जीवों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।